कर्क राशि वालों 5 साल का वनवास समाप्त हुआ है। नहीं, लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय से शनिदेव ने आपको परेशान कर रखा था। यानी कि काम धंधा रोजगार के मामले में पहले 2.5 साल परेशान किया, उसके बाद हर काम में रुकावट, बाधा, परेशानी, दुर्घटना होते होते काम का बिगड़ना इत्यादि, इन सब मामलों में शनिदेव ने आपको परेशान किया। लेकिन अब समय घबराने का नहीं है। अब ये गोल्डन पीरियड 2.5 साल के लिए शुरू हुआ है शनिदेव के कारण। क्या क्या फल आपको मिलने वाले हैं वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कर्क राशि के 15 स्वाभाविक गुण के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले आप इसे सुने, समझें, फिर ये निर्णय लें कि हमने जो गुण बताए हैं या जो आपके बारे में बताया है वो सही है या गलत। फिर आगे आप वीडियो कंटिन्यू करें। आइए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहला गुण, कर्क राशि वालों का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए कर्क राशि के लोग भावुक होते हैं। सबसे पहला गुण कि इनका मन बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल और संवेदनशील प्रकृति के व्यक्ति होते हैं कर्क राशि वाले। दूसरा, देखभाल करने वाले होते हैं अपनों की। कर्क राशि जितनी भी 12 की 12 राशियां हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर अपने लोगों का कोई केयर करता है तो वो है कर्क राशि का व्यक्ति। सबसे ज्यादा केयर करेगा, सबसे ज्यादा उनका परवाह करेगा कर्क राशि का व्यक्ति। देखभाल करने वाले होते हैं। तीसरा हमने लिखा है कर्क राशि के बारे में, आफ्टर रिसर्च, जो ये समर्पित होते हैं। नहीं, रिश्तों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ जुड़े हुए हैं और भीतर ही भीतर मन में बेईमानी है। ना 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 ना, चाहे वो रिश्तेदार कोई भी हो, अगर उससे जुड़ गए तो पूरे मनोभाव से जुड़ गए। चाहे उसका सुख हो, दुख हो, हर चीज में सम्मिलित होना, उसके साथ रहना, मन से, ऊपर ऊपर नहीं। ऐसा कर्क राशि का व्यक्तित्व होता है। चौथा, रक्षक स्वभाव होता है। परिवार और प्रियजनों की सुरक्षा को ये सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अपने परिवार के लोगों को जो है कर्क राशि वाले किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, परिवार ही नहीं जिनसे भी व्यक्ति से लगाव है उसकी सुरक्षा के लिए ये कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। कितना बढ़िया है ना। सबके मन में अगर ये भाव उत्पन्न हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। हमने 5वां लिखा कर्क राशि वालों के बारे में कि ये कल्पनाशील होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत तीव्र होती है। किसी भी विषय के बारे में जब सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं तो देखते हैं, और राशि जो है उसके पास में कल्पना की शक्ति कमजोर होती है। लेकिन कर्क राशि वाले अगर सोच लिया कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है तो फिर जाना है। कर्क राशि वाले ने सोच लिया कल्पना में, जो मुझे जो है ना सो ऐसा ऐसा मकान बनाना है, ऐसा डिजाइन होगा। ये कल्पना शक्ति कमाल की होती है, और जिसके पास कल्पना शक्ति कमाल की है देवी और सज्जनों, वो इन्वेंशन कर सकता है, वो आविष्कार कर सकता है। आविष्कार वही कर सकता है जिसके पास में कल्पना शक्ति हो, और कर्क राशि के पास कल्पना शक्ति कमाल की होती है देवी और सज्जनों। छठा पॉइंट हमने लिखा कि घरेलू प्रेमी होते हैं। घर परिवार के लोगों से बड़ा गहरा जुड़ाव होता है कर्क राशि के लोगों का। अगला व्यक्ति उनको सपोर्ट करे या ना करे, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जो भी घर परिवार के लोग हैं वो सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन ये जो कर्क राशि का व्यक्ति है ये जरूर सपोर्ट करेगा। ऐसा स्वभाव होता है देवी और सज्जनों। यानी कि कर्क राशि का व्यक्ति घर परिवार से बहुत गहराई तक, डीपली तक जुड़ा हुआ होता है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, कर्क राशि का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही वफादार होता है। अर्थात वफादारी का क्या अर्थ है देवी और सज्जनों? वफादारी का अर्थ है कि आपके साथ ये गद्दारी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, गद्दार नहीं होते कर्क राशि के लोग।
कहते हैं कि अपनी वाणी के लिए, अपने वचन के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस चीज को ये फॉलो करते हैं, अर्थात किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, जिसके साथ जुड़ेंगे पूरे दिल से जुड़ेंगे, ईमानदारी बरतते। कर्क राशि का मेरा बेटा भी है, स्वहृदय होते हैं कर्क राशि के लोग, अर्थात दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कर्क राशि के लोग, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए। ये एक ईश्वरीय विशेष वरदान है कर्क राशि वालों को। 9वां पॉइंट हमने लिखा कि आत्मरक्षात्मक होते हैं, किसी भी प्रकार की आलोचना या चोट से ये जल्दी आहत हो जाते हैं। कर्क राशि वालों का अगर कुछ शिकायत कर दो तो थोड़ा सा दिल पे चोट लग जाती है। कर्क राशि वालों को कुछ हल्का फुल्का भी बुरा बोल दो तो दिल पे, यानी कि बहुत भावुक, कहा ना, कोमल हृदय होता है इनका। 10वां पॉइंट हमने लिखा है कर्क राशि वाले मूड बदल जाता है जल्दी, इनका मूड बदलने वाले होते हैं। अभी मन ऐसा है, कुछ समय बाद अभी मन प्रसन्न है, कुछ समय में हो सकता है गुस्से में आ जाए, मन अशांत हो जाए, यानी कि मूड चेंज, मूड जो है बदलता रहता है। हमने 11वां पॉइंट लिखा है कि स्मृतिशील होते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को भी बहुत संजो कर रखते हैं, याद रखते हैं कर्क राशि वाले लोग। नहीं, हमने 12वां पॉइंट लिखा है कि कला प्रेमी होते हैं, संगीत, चित्रकला, लेखन, इन सब में कर्क राशि वालों की खूब रुचि होती है। नहीं, हमने 13वां पॉइंट लिखा है कि गंभीर विचारक होते हैं, हर बात को गहराई से समझते हैं, गहराई से सोचते हैं कर्क राशि के। हमने 14वां पॉइंट लिखा है कि संकोची स्वभाव होता है, शुरुआत में तो शर्मीले होते हैं, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा संकोची होता है, बातों को, स्वभाव को, यानी कि अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कहीं घुलना मिलना, प्रेजेंट करना, ये जो है कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 15वां पॉइंट हमने लिखा है कि आध्यात्मिक रुझान होता है कर्क राशि वालों में, यानी कि ध्यान, पूजा, जप में इनका मन जो है सो लगता है और लग सकता है। आइए, ये तो कर्क राशि के आदतों को आपने सुना, समझा, कर्क राशि वाले लोग कैसे होते हैं इसको आपने समझा। लेकिन अब जो है सो आप ये समझेंगे, जो शनि देव जो कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है, 5 साल तक जो सप्तम और अष्टम में जो वनवास का समय रहा है, अब वो बदलने जा रहा है। क्या आपको मिलेगा? आपने जो ये सारी बातें सुनी, आपको क्या लगा? कितना प्रतिशत सही है? 70, 80, 90 या पूरे के पूरे 100%? कमेंट में मुझे लिख करके जरूर बताएं। अच्छा अगर लगा है तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में भी जो और आपके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्च करके लाऊं वो आपको मिल सके। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों का जो ये वनवास का पीरियड है ये समाप्त होकर के अब क्या उदय होने जा रहा है। 9वां भाव अर्थात भाग्य का भाव, जहां पर में शनिदेव विराजमान है। सबसे पहले तो आपके स्वभाव को ये कर्मशील बना देंगे, मेहनती और अनुशासित बनाएंगे कर्क राशि वाले। कर्मशील स्वभाव, बहुत ही मेहनती और अनुशासित प्रकृति के व्यक्ति आप इस समय में बन जाएंगे। दूसरा, आपकी प्रवृत्ति धार्मिक हमने लिखा है कि हो जाएगी, गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान जो है आपके अंदर आ जाएगा। फिर हमने कहा कि गुरुओं से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, गुरु से, बड़े बुजुर्ग से, इन सब से आशीर्वाद और सहयोग प्राप्ति के बहुत अच्छे योग मिल रहे हैं। हमने फिर लिखा कि भाग्य उदय थोड़ा सा स्लोली होगा लेकिन परमानेंट होगा, ऐसे योग बन रहे हैं। फिर हमने लिखा कि धैर्यवान प्रवृत्ति आपकी रहेगी, जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य और गंभीरता से आप काम लेंगे। फिर हमने लिखा कि विवेकशीलता आपके अंदर आ जाएगी इस समय में, अर्थात विचारों के परिपक्व हो जाएंगे, संतुलन बना करके किसी भी कार्य को करेंगे। फिर हमने लिखा न्याय प्रियता आपके अंदर आ जाएगी, यानी कि सच्चाई
और न्याय के पक्ष में खड़ा रहने वाले व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। फिर हमने लिखा कि लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा, विशेष करके तीर्थ यात्रा या विदेश यात्राओं से जो है सो आपको लाभ मिलने के योग कर्क राशि वाले अभी ये 2.5 साल में बनेंगे, जो आपके वनवास का समय समाप्त हुआ है। शिक्षा में आपकी रुचि इस समय में बहुत बढ़ जाएगी, खास करके दर्शन, इतिहास, राजनीति, कानून इत्यादि क्षेत्रों में आप कमाल का अध्ययन करेंगे। फिर हमने लिखा कि प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका इस 2.5 साल में बन जाएगा। संयमित और गंभीर व्यवहार से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत उच्च स्तर का आप प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक गुरु बनने का योग है, खुद किसी का मार्गदर्शन करने की क्षमता आप विकसित कर लेंगे और दूसरों को भी जो है सो सही रास्ता इस समय में आप दिखाएंगे। फिर हमने लिखा कि सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे आप, यानी कि चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए लेकिन सच्चाई को छोड़ करके आगे बढ़ने वाले आप नहीं रहेंगे। फिर हमने लिखा कि पुराने संस्कारों और परंपराओं में आपका विश्वास जो है सो अटूट रहेगा, पारंपरिक मूल्यों का आप पालन करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर हमने लिखा कि इस समय में आपका भाग्य जो उदय होगा सो बहुत लंबे समय तक चलेगा, कोई उसे डिगा नहीं पाएगा। फिर हमने लिखा 15वां कि समाज सेवी स्वभाव रहेगा, समाज में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी और आप करेंगे। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वाले, क्या आपके साथ भी, जिसके साथ नहीं हो रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ ऐसा हो रहा है कि मेहनत ज्यादा, परिश्रम ज्यादा और परिणाम कम, भाग्य का साथ ना मिलना, तो आपको चाहिए कि आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, आपको देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज है, संभव हो तो पीला पुखराज ओरिजिनल धारण करें, नहीं संभव हो तो पुखराज उपरतन धारण करें। पीला पुखराज ओरिजिनल अथवा उपरतन दुनिया में कहीं से लेके आप धारण कर सकते हो। यहां से अगर चाहिए तो 25,000 रुपया आपको लगेगा पीला पुखराज रतन का और 5,000 रुपया लगेगा पीला पुखराज उपरतन का। दोनों में से जो सक्षम हो, लेकिन धारण जरूर करें। जीवन में बड़े बदलाव होंगे अगर इसको धारण आप करोगे तो। ये जो आपको मिलेगा अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके, अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में आप अपना मैसेज कर देंगे, पैसा जमा करके रिसिप्ट भेज देंगे, एड्रेस भेज देंगे, 10 दिन में आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन ये हो कि जन्म कुंडली की जांच करवा करके धारण करें ताकि सभी पहलुओं पर चर्चा हो सके, विचार हो सके। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हो तो भी अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना है, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।